Good morning and Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fit and fine. Today I'm going to start our second lecture. In our previous lecture, what we have learned is science, the definition of science, its branches, physical science and biological science that are concerned with non-living things and the living things. And then we have read that what is science and why there is a need to learn science, the definition of science, and the definition of physical science, its branches. We see that there are 5 branches of physical science, that is physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. Then we have learned the definition of physics, that physics is concerned with matter, energy, and their relationship and their interaction. So what we see that what is matter, energy, and how they interact with each other. Then we learn about the branches of physics. There are 9 branches of physics. That was mechanics, heat, sound, light, electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics, and geophysics. Okay, so now we are going to continue our lecture. The second paragraph of your topic number 1.1, Introduction to Physics, page number 3. The rapid progress in science during the recent years has become possible due to discoveries and invention in the field of physics. अब आज हम देखेंगे कि फिजिक्स की फील्ड में ये जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं और डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी क्या है, कैसे हुई है, मतलब फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है, हम कोई भी ऐसी डिवाइस ले लें आप जिसमें फिजिक्स ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी डिवाइस आपको मिलेगी जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कार की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कार किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है? कार वर्क करती है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे। कैसे? अब मैकेनिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच थी जो डील करती है किससे? विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, एक कार है वो मूव कर रही है। ठीक है, अगर एक कार है वो खड़ी रहे चले ना, क्या फायदा उसका? ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार बनी किसके प्रिंसिपल पर? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। ठीक है, फिर अगर उसने मोशन की, मतलब कि उसने डिस्टेंस कवर किया, एक जगह से दूसरी जगह पर वो गई, तो किसके प्रिंसिपल पे वर्क किया उसने? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे। और फिजिक्स की कौन सी ब्रांच? मैकेनिक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल अगर लेते हैं, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जो हमने ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स की, डेट वाज हीट, तो रेफ्रिजरेटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? फिजिक्स की जो ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। ठीक, अब ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो है टिल नाउ आपके उस ये बुक में जस्ट इनकी एग्जांपल दी हुई है कि इस प्रिंसिपल पे फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है हमारे साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो पुलिस होती हैं हमारी, ठीक है, क्या करती हैं? दैट मेक द इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ठीक है, अब इतने ज्यादा जो हैवी लोड्स हैं जिन्हें उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? पुलिस यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जस्ट एक बटन क्लिक करें और उससे इतने हैवी हैवी जो लोड है वो हम कैरी कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसका प्रिंसिपल है? फिजिक्स का प्रिंसिपल है। अब अगर हम अपने घर की ही एग्जांपल लेते हैं बेटे, आप स्कूल से अपने घर जाते हैं, ठीक है, आप कार में बैठे,
आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप घर गए, आप किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर जाएंगे, आपने जो डोर है उसे अनलॉक किया। ठीक है, तो डोर जो आपने अनलॉक किया वो क्या है? वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, वो फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करके आपने जो अपना डोर है वो अनलॉक किया। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, आपको सामने रेफ्रिजरेटर नजर आता है। रेफ्रिजरेटर इटसेल्फ किसके प्रिंसिपल पे बना गया है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बना है। ठीक है, आप खाना लेते हैं, खाने को आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। माइक्रोवेव क्या है? फिजिक्स की एक इजाद है, फिजिक्स ने इन्वेंट किया है। ठीक है, उसके बाद आप अपने रूम में गए हैं, आपने क्या किया? फैन ऑन किया। फैन को किसके प्रिंसिपल पे बनाया गया है? फैन किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, electricity is used not only to get light and heat, but also mechanical energy that drive fans and electric motors, etc. ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी हम लाइट से कैसे लेते हैं? हाउ? आपके घर में जो ये मोटर लगी होती हैं, ठीक है, पानी की जो मोटर होती है जो पानी ड्राइव करती हैं, वो क्या है? ठीक है, उसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, मोटर का बटन हम ऑन करते हैं, ठीक है, मोटर रन करती है। उसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, और इन द रिजल्ट हमें क्या रिसीव हुआ? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में रिसीव हुई हमें? कि वो उसने क्या किया? जमीन में से जो पानी था, ठीक है, उसे निकाल कर कहाँ ले गई? जो हमारे घर की जो ऊपर ये टैंकी लगी होती हैं, कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, उसमें स्टोर करवा देती है। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, इन द रिजल्ट हमें क्या मिला? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ और सिर्फ हम लाइट ही नहीं ले सकते हैं या हीट नहीं ले सकते, बल्कि हम इसे मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीन्स हैं, फॉर एग्जांपल कार है, एयरप्लेन है, ये जितने भी हैं सारे, ये किसके प्रिंसिपल वर्क करते हैं? दे ऑल वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है? ठीक है, वो गिर क्यों नहीं जाता? वो एक सी अपनी ही डायरेक्शन में कैसे चलता जा रहा है? ये सारा क्या है? ये फिजिक्स की इन्वेंशंस है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर ऑल द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम टीवी पे बैठे हैं, ठीक है जी, टीवी ऑन किया, पूरी दुनिया जहान की खबरें हमें टीवी पे रिसीव हो जाती हैं। न्यूज चैनल्स देख लें, ड्रामाज हैं, मूवीज हैं, कार्टून्स, ये जितनी भी है एनिमेशन क्लिप्स, सारी क्या है? हमें घर बैठे, ठीक है, जस्ट एक क्लिक पे हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारी पूरी वर्ल्ड में, हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। ठीक है, फिजिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है इन सारी चीजों से। ठीक है, सबसे जो बिगेस्ट इन्वेंशन है फिजिक्स की, वो क्या है? हमारा मोबाइल फोन। ठीक है, एक छोटा सा मोबाइल फोन है, हमारे पाम जितना। ठीक, और क्या होता है इससे? वी कैन कनेक्ट ईच अदर इन द वर्ल्ड वेन एवर वी वॉन्ट। ठीक है, जस्ट हमने एक कॉल मिलाई, ठीक है, साउथ अफ्रीका बैठे हैं जी आपके चाचू, आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी दादी अम्मा से कनाडा में बात कर रहे हैं। क्या हुआ? सिर्फ आप अपने घर बैठ के किसी भी टाइम कहीं पे भी बात कर सकते हैं। इवन हम पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी क्या है? फिजिक्स की इन्वेंशन है। मोबाइल फोन में हम सिर्फ यही नहीं है कि हम बात कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन में हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
इसके अलावा मोबाइल फोन में कैमराज है, हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, उन पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट इज द बिगेस्ट एग्जांपल। इंटरनेट से क्या है, कोई भी चीज कहीं पर भी हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक, जस्ट हम गूगल करते हैं और हमें उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, उसकी पिक्चर, उसकी वीडियोस जो एटसेट्रा सारा कुछ है वो रिसीव हो जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये फिजिक्स है। ये सारी किसकी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। अब ये तो हमने देखे हैं फिजिक्स के एडवांटेजेस, ठीक है, कि फिजिक्स ने किस तरह से जो है अपना रोल प्ले किया है। अब हम देखते हैं फिजिक्स के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, कि फिजिक्स की इन्वेंशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमारे आ जाती है जी पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। Scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature, in which environmental pollution is the biggest one. How environmental pollution? अब ये जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, चिमनीज हैं, ठीक है, इनसे हम देखते हैं कि जो स्मोक है वो प्रोड्यूस होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसके अलावा कार्स हैं, ये मोटर बाइक्स हैं, ये भी जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, इनमें से भी जो सैलेंसर होता है उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है। वो भी सारा क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो मेजर डिसएडवांटेज है फिजिक्स का वो क्या है, डेडली वेपन्स। यानी कि फिजिक्स ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो कर ली है कि उसकी वजह से अब इतनी हमारे पास गन्स हैं, आ गई हैं कि एक दफा जी बस प्रेस किया और बंदा गया। ठीक है ना, जो डेडली वेपन्स हैं, जो कि मतलब हमारी वॉर में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गन्स आ गई, ये जितनी भी चीजें हैं जो कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान दे रही हैं, ये भी सारी फिजिक्स के जो है वो क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब आज हमने क्या देखा है बेटे, कि फिजिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं, फिजिक्स कहाँ कहाँ पर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, और फिजिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक नंबर 1.1 है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर का नेम है क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। यानी कि अब भी तो हमने देखा कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का हमने एक जस्ट ब्रीफ इंट्रो लिया है। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर के नेम को जरा हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम, हाइट, ये सारी चीजें क्या है, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमने क्या किया, किस क्वांटिटी को मेजर किया, डिस्टेंस को मेजर किया, किस में, 2 किलोमीटर्स। इसी तरह हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं कहती हूँ कि मेरी हाइट 5'3" है, तो मैंने क्या किया, अपनी हाइट को मेजर किया। इसी तरह अब टाइम को हम मेजर कर सकते हैं कि जी हमारा जो रीडिंग टाइम पीरियड है वो है 10 मिनट्स, तो क्या किया, टाइम को हमने मेजर किया। ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो भी क्वांटिटीज, जो भी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकें वो सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब
जरूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी को हम मेजर कर सके, ठीक है। हमारे इमोशंस हैं, हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हमें गुस्सा आता है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, कर सकते हैं मेजर? नहीं कर सकते। मुझे प्यास लग रही है, कितनी प्यास लग रही है? वी कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स, वी कैन नॉट मेजर आवर इमोशंस। वो चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। All those quantities which are measurable are called physical quantities. अब देखिए, इन सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, अब उन्हें मेजर करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब हमने मेजर करना है तो कैसे मेजर करना है? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम मेजर करेंगे ना, ठीक है। हमें उसका कुछ प्रिंसिपल जो है वो पता होगा तो हम उसे मेजर कर सकेंगे, ठीक है ना। कोई यूनिट होगा तो मेजर करेंगे ना। अब फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हैं, आप उधर जाके क्या कहते हैं? अगर आप फॉर एग्जांपल शुगर लेने गए हैं, ठीक है, मुझे 2 kg शुगर दे दें। अब वहां जाकर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे 2 शुगर दे दें, कोई सेंस तो नहीं बनेगी ना इस बात की। या आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे केजी शुगर दे दें। हाउ मच केजी, ठीक है। आप जब तक प्रॉपर ये नहीं कहेंगे कि मुझे 2 kg शुगर दे दे, तो जो शॉपकीपर है उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम अपनी हाइट की बात करें तो मैं कहती हूँ कि मेरी हाइट है 5'3", ठीक है। अब 5'3" क्या, या कोई भी एक स्टूडेंट है, उसकी हमने हाइट जो है वो मैयर की 104 सेंटीमीटर। अब अगर हमने किसी को बताना है कि इसकी हाइट क्या है, तो हम अगर जस्ट ये कहेंगे हाइट है जी 104, तो 104 वट, 104 सेंटीमीटर, 104 मिलीमीटर, 104 मीटर्स, जब तक हम एक यूनिट साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम टोटल जो आंसर है, टोटल कैलकुलेशन वो नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे कि हमने ये शुगर की एग्जांपल ली थी, उसमें 2 kg और सपोज 5 kg, तो जब तक हम 5 kg कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कोई सेंस नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए बेटे, अगर शुगर की एग्जांपल लेते हैं 5 kg, तो 5 जो है वो क्या है? 5 उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 kg, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी 5, और केजी क्या है? उसका यूनिट। इसी तरह हाइट की जो हमने एग्जांपल ली 104 सेंटीमीटर, तो 104 क्या है? उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर क्या है? उसका यूनिट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, हाइट, वॉल्यूम, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इन्हें मेजर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कुछ यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह की क्वांटिटीज आती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 types. Number one is base quantities and the other one is derived quantities. Base quantities and derived quantities. अब बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस, देखिए अब नेम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज की बुनियाद। बेस क्या होती है? बुनियाद, फाउंडेशन, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जो कि फाउंडेशन है, जो कि बुनियाद है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देयर आर टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 क्वांटिटीज हैं
जो कि फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज को। कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं? नंबर 1 इज लेंथ, देन mass, time, electric current, temperature, intensity of light, and the amount of substance. Again, length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, and amount of substance. ये 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो बेसिक क्वांटिटीज है। इन सब क्वांटिटीज को मिलाकर, 2 क्वांटिटीज को मिला के, 3 क्वांटिटीज को मिला के हम और भी क्वांटिटीज बना सकते हैं। अब ये जो 7 है, इन 7 क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। डेफिनेशन बेस क्वांटिटीज की जो आपकी बुक में प्रॉपर लिखी हुई है वो है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यानी कि वो क्वांटिटीज जिनकी बेसिस पे हम और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, ठीक है, वो सारी क्या है? बेस क्वांटिटीज। अब एग्जांपल आप ले वॉल्यूम की। वॉल्यूम बेस क्वांटिटी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब यानी कि 3 टाइम्स अगर हम मीटर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यूनिट आएगा वॉल्यूम का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ हमारी है बेस क्वांटिटी, वॉल्यूम हमारी बेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हो गई बेस क्वांटिटीज की। सेकंड वन क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटीज। Physical quantities are subdivided into two basic quantities. Number one is base quantities and the second one is derived quantities. बेस क्वांटिटीज क्या आती हैं? जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज को। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? those physical quantities which are expressed in terms of base quantities। यानी कि बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब अभी हमने एग्जांपल ली वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन बेस क्वांटिटीज स्पेसिफिक है, 7 है, ना इससे कम ना ज्यादा। कौन कौन सी थी? लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाती है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? लेंथ की ही एक टाइप है ना। इसी तरह से हमारे पास अगर हम और ले तो फोर्स आ जाती है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जितनी भी हैं ये सारी चीजें क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये अब वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, व्हाट इज पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सबको हम डिटेल में जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं हमारे उनमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है? अब बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आगे फिर आपने बताना है कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिर उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, मतलब बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल देनी है। कौन कौन सी थी? लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें क्या करना है? आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, प्रॉपर डेफिनेशन, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। और फिजिक्स में जहां पर भी डेफिनेशन की बात होगी साथ एग्जाम्पल कंपल्सरी है। मेंशन हो या ना हो, आपने एग्जाम्पल साथ प्रोवाइड करनी है।
ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में एग्जांपल किस क्या क्या आ जाएंगी? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एटसेट्रा। ठीक है, 4 to 5 एग्जाम्पल कंपल्सरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज के केस में। ठीक है, अब आई थिंक कि आज के लिए इनफ है। अब एक छोटा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखे फिजिक्स के एडवांटेजेस। ठीक है, फिजिक्स के एडवांटेजेस देखे हैं। उसके बाद फिजिक्स के डिसएडवांटेजेस जो है वो देखे। एडवांटेजेस में किस किस की एग्जांपल आ जाएगी? कार की, रेफ्रिजरेटर, पुली, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, means of communication, radio, television, etc. And then mobile phone, ठीक है, home appliances, डोमेस्टिक अप्लायंसेस जितनी भी है हमारी, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स, ये सारी। ठीक है, इसके बाद हमने हार्मफुल इफेक्ट्स क्या थे जो कि फिजिक्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें हमने स्टडी किया। कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स थे कि सबसे जो टू मेजर है वो क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज द डेडली वेपन्स। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, इसमें अब फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले डेफिनेशन आ गई। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिर हमने इसमें आगे से देखा कि फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर वन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड वन इज यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। दो चीजें थी, नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड वन वाज यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। अब इसके बाद हमने एग्जांपल ली थी, जैसे लेंथ की हमने एग्जांपल ली थी कि किसी भी स्टूडेंट की जो है हमने हाइट मेजर की, वो 104 सेंटीमीटर थी, तो उसमें 104 क्या था? न्यूमेरिकल पार्ट, एंड सेंटीमीटर वाज इट्स यूनिट। इसी तरह हमने शुगर की एग्जांपल ली कि अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी 2 kg शुगर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अगर हम सिंपल कहेंगे 2 शुगर दे दें, मीनिंगलेस है। अगर हम कहेंगे केजी शुगर दे दें, मीनिंगलेस है। 2 kg यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट और जो यूनिट है दोनों को जब तक कंबाइन हम नहीं बोलेंगे तब तक जो क्वांटिटी है हमारी उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। फिर हमने आगे देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें सब डिवाइड कर दिया है 2 टाइप्स में। नंबर वन इज बेस क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? जो कि फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, क्या डेफिनेशन आ गई बेस क्वांटिटीज की? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जिनकी बेसिस पे जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें। इसके बाद सेकंड उसमें एग्जांपल क्या क्या आ गई है बेस क्वांटिटीज की? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities are called derived quantities. ठीक है, अब क्या है derived quantities? वो बेस क्वांटिटीज जिनकी वजह से जो क्वांटिटीज हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं वो सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी की फॉर्म में जो न्यू एक क्वांटिटी हमने डिराइव की उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि डिराइव किया है हमने इसे। ठीक है, बेस क्वांटिटी से जो क्वांटिटीज डिराइव हुई उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटीज है ये? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी जितनी भी है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं।
ठीक है, किसी को भी अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट टुमारो, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स को। अभी हमने बात की है फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो यूनिट्स हैं यानी कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने जो है अपनी बुक से गो थ्रू करना है, रीडिंग जो है एक दफा रीड कर लिया करें, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो ताकि वो डिस्कस हो जाए। तो कल हम देखेंगे कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि यूनिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा आपको जो होमवर्क होगा वो आपने अच्छी तरह से करना है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करूंगी और चेकिंग के लिए या तो आपकी कॉपीज मंगवा ली जाएंगी स्कूल। ठीक है, जो आपका होमवर्क होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। अभी आज यहाँ तक हमारा जो है दो टॉपिक हमने कवर किए। नंबर वन इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है, द सेकंड वन इज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपका चैप्टर का नेम क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अभी हमने किसकी बात की है, जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज की। अभी मेजरमेंट्स की हमने बात नहीं की। ठीक है, तो आई थिंक सो आज के लिए इनफ है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुडे, सॉरी टुमारो। अल्लाह हाफिज।